हेलो गाइस, एक बार फिर से आ गई हूँ अपने नए लेक्चर में, जो कि है हमारा 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग 7 C's को डिस्कस कर रहे थे और 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में हमने अपने 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जो कि थी हमारी कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस एंड करेक्टनेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन बच्चों के 4 टॉपिक्स के बारे में जो कि 7 C's को कंप्लीट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 7 C's किस तरीके से कम्युनिकेशन को और प्रभावशाली बनाती हैं। तो लेट्स डिस्कस द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। द फर्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज द कर्टसी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कर्टसी? कर्टसी का मतलब क्या होता है? एज वी नो कि कर्टसी का मतलब होता है पोलाइटनेस, जैसे कि विनम्रता। अब क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब भी हमारा व्यवहार विनम्र होता है या किसी के साथ भी हम हम्बली बात करते हैं, विनम्रता के साथ में बात करते हैं, तो हमारी बात को कहने का जो तरीका होता है वो और अच्छा हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है, और जो सामने व्यक्ति होता है, हमारा जो रिसीवर होता है, उसको हमारी बात जो है और बेहतर तरीके से समझ में आती है। उसी प्रकार से कम्युनिकेशन में भी बच्चों, कर्टसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कर्टसी का मतलब होता है हम्बलनेस, पोलाइटनेस। तो समझते हैं इस चीज को जरा। योर मैसेज शुड बी पोलाइट, humble and friendly. It must be professional and open. Through courtesy, you also show the respectful behavior to your receiver and reader. Means कि जो भी आप व्यवहार कर रहे हो अपने रिसीवर के साथ में या जिससे भी आप बातचीत कर रहे हैं, आप रिटन में चाहे व्यवहार कर रहे हैं, चाहे आप ओरली बात कर रहे हैं, तो आप जब भी किसी से भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो अगर आपकी बातों में विनम्रता है, सहजता है, पोलाइटनेस है, तो और अगर आप हम्बली और फ्रेंडली बात कर रहे हैं, तो आपका जो मैसेज होगा वो इफेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि एक कर्टसी जो एक ऐसा, आप कह सकते हो, एक ऐसा स्किल है, एक ऐसी 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट है जो कि हमारे कम्युनिकेशन में एक बहुत अच्छा सा इम्पैक्ट डालता है। इट मस्ट बी प्रोफेशनल एंड ओपन। कर्टसी के साथ साथ आपका जो मैसेज हो, जो इन्फॉर्मेशन हो, वो ओपन माइंडेड होनी चाहिए, उसमें प्रोफेशनलनेस होनी चाहिए। Through courtesy, you also show the respectful behavior to your receiver and reader. As अगर आपके behavior में, आपके व्यवहार में, आपकी बातचीत में अगर कर्टसी है, विनम्रता है, नम्रता के साथ में आप बातचीत कर रहे हैं या बिहेवियर कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आप सामने वाला ऑडियंस है उसको आपके व्यवहार में एक विनम्रता नजर आएगी और आप जो है लोगों के प्रति अपनी रेस्पेक्ट भी दिखा सकते हैं। आपकी बातों में आदर और सम्मान का भाव भी दिखेगा। तो इस प्रकार से 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में कर्टसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारा concreteness. Now what is the meaning of the concreteness? It means to use specific and definite facts in communication. जब भी हम बात करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के डियर स्टूडेंट्स, या ऑफिशियल या फॉर्मल जगह पे बातचीत करने की, फॉर्मल समझते हैं आप औपचारिक व्यवहार करने की। जब भी हम औपचारिक व्यवहार करते हैं या हम कहीं पे रिजर्व हैं, थोड़ा सा हम वहाँ पे अगर लोगों के साथ में फॉर्मल बिहेवियर कर रहे हैं, जब फॉर्मेलिटीज को फॉलो कर रहे हैं या ऑफिशियली कम्युनिकेशन कर रहे हैं लोगों के साथ में, तो वहाँ पे जरूरत होती है कि स्पेसिफिक एंड डेफिनेट फैक्ट्स को यूज करने की, कि आप जो भी आप बात कह रहे हैं, लिख रहे हैं, उसमें जो भी आपका बातों को कहने का तरीका है वो डेफिनेट होना चाहिए। आप जो भी बात कह रहे हैं उसमें श्योरिटी होनी चाहिए, प्लस इट शोज द क्लैरिटी एंड कॉन्क्रीटनेस। आपकी बातों में इतना शुद्धता हो, उसमें कॉन्क्रीटनेस हो कि उसमें फजीनेस, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। इट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। जो भी बात कहनी है वो बिल्कुल इंफॉर्मेशन को प्रॉपर दीजिए, डिटेल दीजिए, अच्छे से डिटेल दीजिए। डेटा जो तैयार करें वो अच्छे से प्रॉपर डेटा तैयार करें, जो कि टेक्निकली आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा सके। आप डिटेल दीजिए बट नॉट टू मच डिटेल। आप ये नहीं कि उन चीज़ों को बहुत बड़ा चढ़ा के एग्जरेटिवली बताएं, बल्कि जितनी डिटेल रिक्वायर्ड है उतनी ही डिटेल देनी चाहिए। सो कॉन्क्रीटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है 7 C's में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खास तौर से जब भी मैं बात करूं ऑफिशियल या फॉर्मल कम्युनिकेशन की, तो आपका जो भी कम्युनिकेशन है, आइदर ओरल और रिटन, इन व्हाटएवर वे यू आर डिस्कसिंग द टॉपिक्स और यू आर राइटिंग द टॉपिक, इट मस्ट बी विद द कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस अगर होगी तो आपका टॉपिक और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं डियर स्टूडेंट्स वो स्पेसिफिक होगी, उसमें वो सारे ही नेसेसरी फैक्ट्स कवर अप कर रहा होगा जो जरूरी होंगे। नेक्स्ट है आपका क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब हम समझते ही हैं, बिकॉज क्लैरिटी का मतलब होता है शुद्धता। शुद्धता का मतलब आप समझ सकते हैं कि शुद्धता का मतलब है कि जब हम चाहे कोई बात चाहे लिखें चाहे बोलें, उसमें शुद्धता का होना बहुत जरूरी है।
अगर हमारी बातों में, हमारी आवाज़ में भी, अगर टोन में भी अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो क्या आपकी बात किसी की समझ में आएगी? नो। तो इसी प्रकार से ज़रूरी होती है कि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन लिख के दे रहे हैं या बोल के दे रहे हैं, कैसे भी दे रहे हैं, तो हमारा मैसेज या इन्फॉर्मेशन वो हमेशा क्लियर होनी चाहिए। जो भी हमारा रिसीवर है, सुनने वाला या पढ़ने वाला जो भी है, उसको हमारी बात प्रॉपर समझ में आनी चाहिए। द लैंग्वेज एंड सेंटेंसेज शुड बी लॉजिकल। आपकी बात जो कह रहे हैं वो लॉजिकल होने चाहिए, उसमें जो भी आप कहना चाह रहे हैं, जो भी आपके कहने का अर्थ है, वो स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन शुड ऑल्सो बी क्लियर फॉर द रिसीवर। यानी कि जो पर्पज है, पर्पज इन द सेंस आपका जो भी उद्देश्य है, आपकी बात को कहने के पीछे क्या अर्थ है, क्या मोटिव है, आप जिस विषय में बात कर रहे हैं, वो सामने वाले व्यक्ति को, रिसीवर्स को या रीडर्स को प्रॉपर समझ में आना चाहिए। अगर आपकी बात रीडर के समझ में नहीं आएगी या रिसीवर के समझ में नहीं आएगी तो वहाँ पे क्लैरिटी नहीं होगी। जबकि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में क्लैरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब तक क्लैरिटी कम्युनिकेशन में नहीं होगी वो कम्युनिकेशन अपना प्रोसेस को प्रॉपरली पूरा नहीं कर पाएगा। जब आपकी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होगी तभी वो अपना पर्पस फुलफिल करेगा, तभी हमारी बात पूरी हो पाएगी। नेक्स्ट है आपका कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है तालमेल का होना, यानी कि आप कोई बात कह रहे हैं और आपकी जो सेंटेंसेस है उसमें कुछ भी मतलब मिलता हुआ नहीं है। आपने पहले कुछ और बात कही, तुरंत आपने किसी और बात को शुरू कर दिया, तो वहाँ पे कोहेरेंस नहीं है। कंप्लीट अवधि जो आपका कम्युनिकेशन की प्रोसेस है उसे कंप्लीट करने के लिए कोहेरेंस का होना बहुत जरूरी है। कोहेरेंस का मतलब रेलेवेंस का होना जरूरी है, संबंध का होना जरूरी है, कि आप जो सेंटेंस कह रहे हैं उसके आगे के जो भी फर्दर सेंटेंसेस होंगे उनमें एक तालमेल बना रहे। जैसे कि कोहेरेंट मीन्स क्या होता है, देयर शुड बी अ स्मूथ फ्लो ऑफ द सेंटेंसेस एज द कोहेरेंस ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट फ्लो वेल एंड लेड आउट लॉजिकली। ऑल पॉइंट्स शुड बी कनेक्टेड एंड रिलेटेड टू द टॉपिक। तो डियर स्टूडेंट्स, कोहेरेंट का मतलब होता है कि जो भी आप बात कह रहे हैं या जो भी आप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वहां पे एक स्मूथ फ्लो हो, धारा प्रवाह संचार हो। धारा प्रवाह संचार का मतलब है कि हम जो बात कह रहे हैं उसमें एक जो है एक बिल्कुल स्मूथ फ्लो होना चाहिए। ये नहीं कि आपका आधी बात कहीं जा रही है और आधी बात आप किसी और विषय में करने लग गए। तो जहाँ पे सेंटेंसेस में तालमेल बना रहना चाहिए और जो भी आपकी बात है उसमें लॉजिक फैक्ट्स होने चाहिए। लॉजिकली अपनी बात को कहिए, उनके पीछे तथ्य और लक्ष्य को ध्यान में रखिए। एंड ऑल पॉइंट्स शुड बी कनेक्टेड। सारे जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जिस भी विषय में हम बात कर रहे हैं, जो भी हमारी बात करने का कॉन्टेक्स्ट है या टॉपिक या सब्जेक्ट है, वो आपस में संबंधित होना चाहिए। और हमें अपने जो मेन टॉपिक है उससे नहीं हटना है कि मालूम पड़ा कि हम बात तो किसी मेन टॉपिक के बारे में शुरू करी, बात शुरू करते करते हम किसी और टॉपिक पे चले गए। कई बार कुछ लोग ऐसा करते हैं, बट दिस इज नॉट द राइट वे टू डू द प्रॉपर कम्युनिकेशन। यू मस्ट फॉलो द कोहेरेंस इन योर कम्युनिकेशन। तो बच्चों, ये जो हमने पढ़े आज, ये 4 फैक्ट्स पढ़े हमने, 4 रिमेनिंग पॉइंट्स पढ़े, दैट वर द कर्सी, कंक्रीटनेस, क्लैरिटी एंड कोहेरेंट। ठीक है, तो ये वो 4 टॉपिक्स हैं जो हमने आज पढ़े और रिमेनिंग हमने 3 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जो कि हमारे थे कंप्लीटनेस, करेक्टनेस एंड कंसाइजनेस। इन्हीं सब टॉपिक्स को मिला के हमारा प्रॉपरली तैयार होता है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। आप किसी भी लेवल पे पढ़ाई करेंगे तो आपको 7 C's के बारे में जानकारी होना जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रीड इट अलाउड, पढ़िए इसको, समझिए इसको एंड इसको अप्लाई कीजिए। तो केवल पढ़िए और समझिए नहीं, बल्कि इसको आप ट्राई कीजिए अपने कम्युनिकेशन में यूज करने के लिए। अगर आप एक अच्छा और बेहतर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो यू मस्ट अप्लाई all these 7 C's in your communication. Okay, now thank you.